फ्रेंड्स, एक शब्द है प्रेग्नेस्टिक। अब ये प्रेग्नेस्टिक क्या चीज़ होती है? प्रेग्नेस्टिक का मतलब है पूर्व अनुमान, प्रिडिक्शन। कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि आपके अंदर भी एक एबिलिटी है, एक काबिलियत है कि आप भी किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप किसी के फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। तो अब सुनने में शायद आपको लगे कि ऐसे कैसे? शायद ये तो कोई पावर है, शायद ये तो कुछ ऐसा है जो कुछ स्पेशल लोगों के पास ही होती है ये चीज़। बट दोस्तों, ऐसा है नहीं। देखिए, पहली चीज़ तो है इग्नोरेंस। जब आप किसी चीज़ के बारे में कम जानते हैं या जानते ही नहीं हैं और उस चीज़ को अगर आप होता हुआ देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि वो जादू है, मैजिक है। तो मैजिक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैजिक तो बहुत सारी जगहों पे होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, वो मेडिकेशन से, सर्जरी से किसी को ठीक कर देता है, इट्स मैजिक। उसी तरीके से आप कुछ बहुत कोई खूबसूरत गाना सुनते हो, इट्स मैजिक। तो मैजिक तो बहुत सारी जगहों पर होता है। लेकिन अब मैं अगर अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, और एक मेंटलिज्म इफेक्ट की मदद से मैं अभी आपको यहाँ पे आपकी आंखों के सामने दिखाऊंगा कि वो कैसे पॉसिबल है। आप भी ये कर सकते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है, बस आपको पता नहीं है और आपने उसको प्रैक्टिस नहीं कर रखा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम एक बात को जान लेते हैं, प्रिडिक्शन क्या होता है। देखिए, प्रिडिक्शन ये होता है कि किसी भी आदमी के कुछ डिसीजंस जो हैं या उसकी जो पर्सनालिटी है, तो उसके डिसीजंस और पर्सनालिटी की वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आप किसी भी पर्सन के बारे में ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या उसका ब्रेकअप हो सकता है, क्या उसका डिवोर्स हो सकता है, उसे प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आप कर सकते हैं। ये तो रियल प्रिडिक्शंस हैं। एक प्रिडिक्शंस ऐसी होती हैं जैसे कि आप किसी को ये कहें कि वो कब किसी फॉरेन कंट्री चला जाएगा, एग्जैक्ट डेट बता दे, या किसी पर्सन कि किस नाम की लड़की या लड़की से उसकी शादी हो सकती है। ये दिस इज ऑल नॉनसेंस। ऐसा कोई नहीं बता सकता, ऐसा कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि किस तारीख को आपकी शादी हो जाएगी। ये सब जो है, ये सब फेक चीजें हैं। मैं रियल प्रिडिक्शंस की बात कर रहा हूँ। और रियल प्रिडिक्शंस कोई भी आदमी सीख सकता है, कोई भी आदमी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको क्या करता हूँ कि एक मेंटलिज्म इफेक्ट की मदद से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे तभी आपका बिलीव होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं। मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं कहीं से भी, लीजिए कार्ड्स की, ये डेक को मैं ब्रेक कर देता हूँ। अभी हमारे पास एक कार्ड है। ठीक है, लेट अस सी ये कार्ड कौन सा है। दिस इज 8 ऑफ डायमंड्स। ओके, तो अब क्या आप ये गेस कर सकते हो कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड कौन सा हो सकता है, इसका नेक्स्ट कार्ड कौन सा हो सकता है? मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? चलिए मैं कोशिश करता हूँ प्रिडिक्ट करने की। दिस इज 8 ऑफ डायमंड्स। ओके, आई थिंक ये कार्ड जो है, शायद ये एक पिक्चर कार्ड हो सकता है, पिक्चर कार्ड हो सकता है ये। अब डेक में 12 पिक्चर कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग्स। तो आई थिंक ये कार्ड जो है, ये जैक ऑफ क्लब्स है शायद। चलिए देखते हैं ये दोस्तों। प्रिडिक्शन आप भी कर सकते हो। ये हर किसी के अंदर ये एबिलिटी है, बस आपको पता नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा, इसलिए आपको लग रहा होगा ये कुछ मैजिक है। बट ये आप कर सकते हो। ये हम सब लोगों के अंदर एबिलिटी है। चलिए दोबारा दोबारा ट्राई करके देखते हैं। अभी डेक को हम दोबारा कट कर देते हैं, लीजिए। भी हमारे पास एक कार्ड आ गया। ठीक है, लेट अस सी ये कार्ड कौन सा है। 8 ऑफ हार्ट्स, वाओ। 8 ऑफ हार्ट्स बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही जबरदस्त कार्ड है ये। आ, तो अब हमें गेस करना है कि ये नेक्स्ट कार्ड कौन सा हो सकता है। दिस इज 8 ऑफ हार्ट्स। ठीक है, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है? आपके फ्रेंड का, आपके फैमिली में से किसी का प्रेजेंट, क्या उसका फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो दिस इज 8 ऑफ हार्ट्स। आई थिंक ये भी शायद एक पिक्चर कार्ड ही है। ये भी शायद एक पिक्चर कार्ड ही है। आई थिंक ये हो सकता है जैक्स ही है, ये भी शायद जैक्स है। बट इसका सूट क्या हो सकता है? आई थिंक इट जैक ऑफ स्पेड्स। देखिए। राइट। तो ये हम सब लोगों के पास
सब लोगों के पास ये काबिलियत है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। कट द डेक फ्रॉम एनीवेयर। अगेन दोबारा कट करते हैं। चलिए चलिए ये हमने यहाँ से कट कर लिया एक बार और। ठीक है, ये रहा आपका प्रेजेंट। दिस इज 3 ऑफ स्पेड्स। आई थिंक अब ये कार्ड जो है ये शायद कोई नंबर कार्ड हो सकता है। ये 3 ऑफ स्पेड्स है। आई थिंक ये इट्स 6 ऑफ डायमंड्स। तो दोस्तों ये एबिलिटी हर किसी के अंदर है। अगर आपको ये साइंस पता हो कि प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है, दिस इज अ साइंस, ये एक साइंस है। ठीक है, तो आप अपनी भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, अपनी भी फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हो और किसी की भी फ्यूचर प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने कुछ बहुत कुछ कोई बहुत ही बढ़िया कोई वैल्यूएबल कुछ मतलब कि बहुत उसने सेक्रीफाइसेस करके कुछ अचीव कर लिया है। कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है फ्यूचर। उसका एक पैटर्न होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो पैटर्न, रूल्स, नॉलेज अगर आपके पास है, ये आप भी कर सकते हैं और ये एबिलिटी अभी भी आपके अंदर है। बट क्या है, वो एबिलिटी एक सुप्त अवस्था में है, आप उसके बारे में जानते नहीं, आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो जो लोग अब आपके सामने फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हैं या कुछ ऐसा बताते हैं कि आपको लगता है अरे यार इन्हें कैसे पता चला, मैंने तो बताया नहीं। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उस चीज़ को एक्टिवेट कर लिया, उसका नॉलेज है, उसका प्रैक्टिस है उनके पास। आप सिर्फ नॉलेज और प्रैक्टिस दूर है बस। अगर आप भी वो कर लें तो आप भी किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ब्रेकअप से बच सकते हैं, डाइवोर्स से बच सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस से बच सकते हैं। सामने वाले को अगर आप पहचानना सीख लें, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या हो सकता है उसके साथ आपका या उसका, तो ये आप कर सकते हैं, ये एबिलिटी आपके पास है।